आज हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 7 का पहला उदाहरण लिया हूं। उदाहरण क्या दिया है, आकृति 7.8 में OA इक्वल्स टू OB है। तो देखो यहाँ पे फिगर पे OA कहां से कहां तक है, यहां से लेके यहां तक OA दिख रहे हैं ना। OA किसके साथ बराबर है, OB। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये और ये बराबर है, हमको दिया है, समझ रहे हो। और क्या दिया है देखो, OD बराबर OC। OD मतलब A वाला और A वाला क्या है, बराबर है। ठीक ना, इतना तक समझ में आ गया सबको ना फिगर पे। इसके बाद और क्या दिया है, दर्शाइए कि त्रिभुज कौन है, AOD। ये त्रिभुज की चिन्ह है AOD। AOD फिगर पे देख लो कहां पे है, AOD। ये वाली त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज। दूसरा त्रिभुज कौन है, BOC। BOC ये कौन सी चिन्ह होता है, सर्वांग सम की। या फिर दोनों त्रिभुज को क्या दिखाना है हमको, सर्वांग सम। पहला क्वेश्चन दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, AD समांतराल, ये समांतराल की चिन्ह है। कौन है, BC। AD BC के साथ समांतराल दिखाना है, मतलब दो चीजें दिखाना है। तो पहला काम क्या है मेरा, ये दोनों त्रिभुज को क्या दिखाना है, सर्वांग सम। तो सर्वांग सम की दो कसौटियां कल हम बताए थे। पहला कसौटिया कौन सा था, एक कसौटिया था AS, दूसरा था साइड साइड साइड, ये दो कसौटी था। अब देखो ये दो कसौटी में हम ढूंढते हैं ये वाला लगने वाला है कि ये वाला लगने वाला है, ठीक ना। तो देखो अब इसका हल करते हैं। दिया क्या है बताओ तो हमको, दिया है OA बराबर क्या है, सॉरी OA नहीं लेते हैं, चलो हम दोनों त्रिभुज को पहले दिखाएंगे ना। तो पहले दो त्रिभुज उठा लेते हैं। त्रिभुज कौन है, त्रिभुज AOD और त्रिभुज कौन है, BOC। ये दोनों त्रिभुज को क्या दिखाना है बताओ, सर्वांग सम। तो पहला क्राइटेरिया मैच हो रहा है कि दूसरा क्राइटेरिया मैच हो रहा है, देखेंगे ना। तो देखो पहला क्या दिया है, OA OB के साथ क्या है, बराबर। तो OA बराबर क्या लिख सकते हैं, OB। समझ में आया, ये क्या है हमको दिया है, ब्रैकेट में लिख दीजिए, ये हमको दिया है। ये समझ में आया कि नहीं। अब दूसरा क्या बोला है बताओ, OC OD के साथ क्या है, बराबर है। OC बराबर क्या है, OD। ये भी हमको क्या है, दिया है। तो बताओ OB क्या होता है, इस त्रिभुज का, त्रिभुज ADO का OB क्या होता है, भुजा होता है, साइड। अरे वो ये साइड ना होता है, OD भी क्या है, साइड है। OC इस त्रिभुज के लिए क्या है, साइड है। इस त्रिभुज के लिए OB भी क्या है, साइड है। तो साइड एंगल साइड है एक क्राइटेरिया, दूसरे में साइड साइड साइड। तो हमको साइड मिला, साइड मिल रहा है। ये साइड के साथ ए साइड बराबर है क्या, यस सर। ये जो AD और CB के साथ साइड बराबर दिया है क्या, क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया है। तो साइड साइड क्राइटेरिया से तो हम कर ही नहीं सकते हैं। इसके साथ AD बराबर BC तो नहीं लिख सकते हैं ना। तो कहने का मतलब साइड मिल चुका, एक दूसरा साइड मिल चुका, उसके बीच में कौन है, एंगल। तो इस साइड और इस साइड के बीच में कौन एंगल है, एंगल कौन है, AOD। तो लिखते हैं हम एंगल AOD बराबर कौन होंगे, COB। क्यों बताओ तो, कौन बता सकता है, शीर्षाभिमुख। ये देखो ये रेखा कट की है, ये वाली कौन क्या होंगे, आपस में बराबर नहीं होते हैं। तो क्या लिखोगे, शीर्षाभिमुख। हम लिख दे रहा हूं यहाँ पे ऑपोजिट वर्टिकल, आप लोग हिंदी में लिखिएगा शीर्षाभिमुख। समझ में आया कि नहीं। अब देखो फर्स्ट क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है कि नहीं, साइड है, एंगल है, साइड है। तो देखो तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया प्रूव हुआ कि नहीं। इस त्रिभुज में साइड एंगल साइड, इस त्रिभुज में भी साइड एंगल साइड। तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गया तब, तो अतः या फिर देयरफॉर त्रिभुज AOD सर्वांग सम त्रिभुज BOC। पहला पार्ट प्रूव हुआ कि नहीं,
समझ में आ गया कि नहीं सबको? समझ पाए हो सब लोग? फिर भी दोबारा बता दे रहा हूं मैं। देखो ये दोनों त्रिभुज पहले उठाना, दोनों त्रिभुज में से ये ओ बराबर कौन है? ओ बी चाहे बी हो, ये क्या है हमको दिया है। दूसरा ओ डी बराबर कौन है? ओ सी, सी ओ ओ सी जो भी लिख सकते हो, ओ भी क्या है? दिया है। अब साइड साइड होने के लिए ए डी के साथ किसको बराबर होना चाहिए था? सी बी को। तो हम दिखा सकते हैं क्या? हमको ना तो दिया है ना तो बराबर भी तो बोल नहीं सकते हैं, तो साइड साइड से क्राइटेरिया से तो नहीं होगा। अब बच्चा था क्या? साइड एंगल साइड। तो ये साइड हो गया था, यहां पे एक कोण बन रहा है कि नहीं? यहां पे भी। तो ये कोण के साथ इस कोण की कोई रिलेशन है, शीर्षाभिमुख है। तो ये इसके साथ तो बराबर था, ये इसके साथ बराबर, ये इसके साथ बराबर, ये कोण भी इसके साथ बराबर। तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया? सर्वांग। ये समझ में आया कि नहीं? आ गया ना? अब सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है? सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है बताओ? ए डी बी सी के साथ समांतराल दिखाना है। तो देखो मैं बढ़िया से बना लेता हूं। ए डी, ये ए डी है और ऊपर में कौन है? सी डी है। ये दोनों रेखा समांतराल कब होंगे? मान लो ये तिर्यक रेखा खींचा मैंने, ये कौन है हमारा? ए डी, और ये कौन है? ए डी और सी बी। ये दोनों रेखा तिर्यक रेखा कौन है? ए बी है। ये कोण और ये कोण को हम बराबर दिखा दे तो ये दोनों रेखा क्या हो जाएंगे? ए डी समांतराल क्या हो जाएगा? सी बी होगा कि नहीं? तो हमारा एम क्या है? इस वाली कोण और इस वाली कोण को क्या दिखाना है? बराबर। फिगर पे मतलब कौन है? ए वाला कोण और ये वाला कोण को क्या दिखाना है? बराबर दिखाना है। बात समझ में आया? तो बताओ ये वाली कोण समान होंगे कि नहीं होंगे? मतलब डाउट हो? नहीं, पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है। अरे क्यों नहीं होगा भाई? ये त्रिभुज को इसके ऊपर रख दें, एक दिखेगा कि दो दिखेगा? क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हो चुका है? सर्वांग सम हो गया। तो सर्वांग सम हो गया तो ये कोण जितना होगा ये कोण भी उतना होगा, ये कोण जितना होगा ये कोण भी उतना होगा, ये कोण जितना होगा ये कोण भी तो उतना होगा। बात नहीं समझ में आया? तो कहने का मतलब दो त्रिभुज जब बराबर हो जाता है, सॉरी सर्वांग सम हो जाते हैं, तब उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल तो मतलब संगत कोण क्या हो जाता है? बराबर हो जाते हैं। तो लिखोगे क्या? ये दोनों त्रिभुज क्या हो चुका? तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं? कोण सी बी ओ लिखो चाहे सी बी ए लिखो, एक ही बात है। कोण क्या लिखेंगे? सी बी ओ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए कोण सी बी ए लिखते हैं। चलो ए बराबर क्या होंगे? किसके साथ बराबर होंगे बताओ? बी ए डी। कोण बी ए डी क्यों बराबर हुआ? लिखो के बाय सीपी सीटी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल। मतलब इसका मतलब है सीपी सीटी का मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कहने का मतलब दो त्रिभुज जब सर्वांग सम हो जाते हैं उसके बाकी हिस्सा भी सर्वांग सम, सब समान होते हैं। इसका हिंदी का मतलब यही है। समझ में आया? ये दोनों त्रिभुज जब मतलब सर्वांग सम हो गए थे तो ये कोण इस त्रिभुज के इस कोण के साथ बराबर होंगे। बस समझ में आ गया? अब देखो ये वाली कोण जब बराबर हो चुके हैं तो ए डी सी बी के साथ क्या हो जाएंगे? अतः ए डी समांतराल क्या हो जाएंगे? सी बी। प्रूफ। नहीं समझ में आया? आया कि नहीं? एक कोण बराबर हो गया ना, और ए बी उसकी क्या है? तिर्यक रेखा है, इसलिए तो प्रूफ हो गया। समझ में आ गया ना सबको?